हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी लेट आएगी, ठीक है। मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और कौन सी विटामिन का कौन सा नाम है, ये सब वगैरह ये सब करने वाले हैं। 65 MCQ हैं, ठीक है। बने रहना एंड तक। चलो स्टार्ट करते हैं। B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामिन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रिकेटस सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। बात कर लेते हैं अगले छठे क्वेश्चन की। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, B12 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल कौन सा है और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन की। इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। कर लेते हैं नौवें क्वेश्चन की। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, B1 थायमिन की कमी से। बात कर लेते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नियासिन B3 की कमी से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अंडे के सफेद भाग में मौजूद एडेनिन किस विटामिन के अवशेष हैं? इसका आंसर विटामिन B7 की। बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। एनीमिया रक्त की कमी मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी से। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। गुर्दे की पथरी रासायनिक रूप से क्या होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। बात कर लेते हैं अगले 14वें क्वेश्चन की। मिनामाता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारे के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विडाल टेस्ट। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एलिजा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एड्स के। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंटॉक्स। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेंगू को। बात कर लेते हैं अगले 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडीज एजिप्टी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलीहा और आरबीसी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निद्रा रोग किस मक्खी के द्वारा फैलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीसी मक्खी द्वारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कालाजार रोग का वाहक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बालू मक्खी। बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मसूड़े से। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन की। लॉकजॉ किस बीमारी का दूसरा नाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस का दूसरा नाम है। बात कर लेते हैं अगले 25 क्वेश्चन की। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज या हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेबडो वायरस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्लैग रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिस्सू और चूहे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निपाह वायरस का वाहक कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गलसुआ रोग शरीर के किस हिस्से में सूजन लाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैरोटिड ग्रंथि गले में। बात कर लेते हैं अगले 29वें क्वेश्चन की। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक के कारण। बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। बात बात कर लेते हैं 31वें क्वेश्चन की। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फीमर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कान में। बात कर लेते हैं अगले 34वें क्वेश्चन की। सर्वदाता यूनिवर्सल रक्त कौन सा होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, O माइनस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, AB प्लस। बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.4। बात कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन की। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 120/80। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्णधारता में व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरा।
40वें क्वेश्चन की टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महिलाओं में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण स्तन का विकास किस सिंड्रोम का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लाइफलेटर सिंड्रोम। बात कर लेते हैं कैंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के, NFHS 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.0। बात कर लेते हैं 44वें क्वेश्चन की, भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के, NFHS 5 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सिक्किम और अंडमान निकोबार। 46वें क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के मामले कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर कर्नाटक में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने। बात कर लेते हैं 48वें क्वेश्चन की, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, रक्त समूह की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टर ने। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ECG। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जांचने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी EEG। बात कर लेते हैं गुर्दे के खराब होने पर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। बात कर लेते हैं 53वें क्वेश्चन की, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका आंसर है पेसमेकर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1961। बात कर लेते हैं WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन। बात कर लेते हैं अगले 56 क्वेश्चन की, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पायरिडोक्सिन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी का संकेत होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी B7। बात कर लेते हैं स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मसूड़े। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, होठों के किनारे का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी B2। बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है नीले हरित शैवाल। बात कर लेते हैं अगले 61वें क्वेश्चन की, हीमोफीलिया कैसा रोग है? इसका आंसर है आनुवांशिक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, गंडमाला का या गहंगा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी। बात कर लेते हैं रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हेमाटोलॉजी। बात करते हैं विटामिन B9 का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है फॉलिक एसिड। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये मेरा 11वां टॉपिक है, 19 टॉपिक है, इसमें 8 बचे हैं। जिस भाई ने नहीं किए जाके कर लो, प्ले लिस्ट पढ़िए। और जो भाई मिशन खाकी की वो प्रैक्टिस सेट करना चाहता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय